हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम देखते हैं पॉइंटर्स का कंसेप्ट। सबसे पहले तो हम ऑनलाइन सी कंपाइलर हमारा ओपन करेंगे programmers.com पर और समझते हैं पॉइंटर्स को आज अच्छे से। तो इंट मेन में मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, जो इंटीजर टाइप का है, जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी है और मैं प्रिंट करूँगा सबसे पहले तो उसकी वैल्यू एक्स। और ये होता है एड्रेस ऑपरेटर, तो मैं एड्रेस ऑफ एक्स को भी प्रिंट करना चाहूँगा। चलिए रन करते हैं क्या आउटपुट है। तो वैल्यू आ चुकी है और ये कुछ एड्रेस आया है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम पॉइंटर्स की तरफ आते हैं। पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन कैसे करना होता है, तो सबसे पहले तो किस टाइप का पॉइंटर है, क्या वो कैरेक्टर टाइप है, क्या वो इंटीजर टाइप का है। तो जिस भी हम डेटा टाइप को पॉइंटर असाइन कर रहे हैं उसी का जनरली हम पॉइंटर लेते हैं। तो जैसे मैं x के मेमोरी एड्रेस पर पॉइंटर लगाना चाहता हूँ, तो x क्योंकि इंटीजर टाइप का है इसलिए उसका पॉइंटर भी मैं इंटीजर टाइप का लगाऊंगा। फिर उसके बाद ये स्टार ऑपरेटर हम लगाते हैं, हम डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं इसे, और इज इक्वल टू ये एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो भी x का मेमोरी लोकेशन होगा, जैसे x हमारा एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 पड़ी है, तो इसका एड्रेस कुछ अगर 0x1200 है, तो ये जो पॉइंटर है ये इस एड्रेस को अब पॉइंट करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। ये जो पीटीआर है, पीटीआर में तो एड्रेस स्टोर होगा एक्स का, और अगर हम स्टार पीटीआर करते हैं तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। देखिए एक्स का जो पहले एड्रेस था, ज़रूरी नहीं कि इस बार भी वही एड्रेस मेमोरी में कहीं भी एड्रेस उसे मिल सकता है, वो हर बार चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स, ये देखिए एड्रेस ऑफ एक्स तो ये है। फिर वैल्यू स्टोर्ड इन पॉइंटर, तो मैंने जैसे कहा कि पीटीआर में तो एड्रेस स्टोर होगा, तो आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम एड्रेस प्रिंट हुआ है। तो ये डिनोट करता है कि ये सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। और ये जो स्टार पीटीआर जब हम करते हैं, यानी उस मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करना, तो क्योंकि हमारे पास 10 पड़ा हुआ था तो हमें 10 मिला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम चेंज करते हैं। लेकिन चेंज तो हम कैसे कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 20 सेट करेंगे तो भी हो जाएगी, लेकिन हम बिना एक्स का यूज़ करें हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखना होता है हमें स्टार पी टी आर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे हम अगर हमें 20 सेट करना है तो मैं 20 लिख देता हूँ और फिर मैं x की दोबारा वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ये इस स्टेटमेंट में हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो यह देख सकते हैं आप, मॉडिफाई होने के बाद जो वैल्यू है वो 20 हो चुकी है x की। हमने x को छेड़ा भी नहीं, हमने तो पॉइंटर स्टार ptr यूज़ करके हमने उसे चेंज किया है। फिर इसके बाद हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पर अपडेट वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल किया है और जिसमें एड्रेस ऑफ x पास हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंट, अब इसमें क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस देखा था। तो जैसे एरे और स्ट्रिंग्स कॉल बाय रेफरेंस से जा रही थी, यानी एड्रेस पास हो रहा था, तो और वेरी जो इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल से मैंने कहा था कॉल बाय वैल्यू से जाते हैं। लेकिन अगर हमें चेंज करना ही है, उसे कॉपी नहीं बनाना चाहते हम नई वेरिएबल की, तो हम उसे एड्रेस पास करते। तो एड्रेस पास करने का कुछ इस तरीके ये तरीका होता है कि पहले हम उसे पॉइंटर बनाएंगे और फिर उस पॉइंटर को पास करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इसमें एड्रेस आएगा और फिर हम स्टार नम इज इक्वल टू स्टार नम प्लस 100 करेंगे तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू उसकी 20 थी, तो उसमें हम 100 ऐड करेंगे तो 120 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज की, हमने देखा प्रिंट करके तो वो 20 हो चुके थे। तो ऊपर वाला फंक्शन अपडेट वैल्यू इसमें 100 और जोड़ देगा तो ये 120 हो जाएगी। तो इसे एक मिनट हम प्रिंट करते हैं क्या वैल्यू आएगी। लेट्स रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 120 वैल्यू आ चुकी है उसकी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम एरेज की तरफ चलते हैं। एरेज में कैसे हम यूज़ करेंगे पॉइंटर्स को, तो यहाँ पे इंट ARR नाम का एरे बनाया है मैंने। इंटीजर टाइप का एरे है जिसका नाम ARR है, उसमें वैल्यूज 10 20 30 पड़ी। फिर एक पॉइंटर बनाता हूँ मैं जिसका नाम ए पॉइंटर, यानी एरे को डिनोट करने वाला पॉइंटर, तो ये स्टार ऑपरेटर और इज इक्वल टू ARR।
तो जब मैं प्रिंट करूँगा इनकी वैल्यू तो हमें ये वैल्यूज़ दिखनी चाहिए। जैसे एरे में क्या होता है, पहला ये जो ARR है उसमें जो पहला एलिमेंट है हमारा 0th इंडेक्स, उसका ही एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। और फिर हम इसे प्रिंट करेंगे स्टार ए पॉइंटर नाम से। फिर उसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे अगर हमें प्रिंट करना है तो हम +1 करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस ब्लॉक्स है तो हम +1 के बाद यानी +1 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा और +2 करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 10, देन 20 एंड देन 30, और हमने ये पॉइंटर्स की मदद से प्रिंट किया है। वैसे हम ARR0, ARR1, ARR2 ऐसा लिख के भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमने पॉइंटर्स की मदद से इसे प्रिंट करने की कोशिश की। अगर एरे को समझना है तो इस तरीके से होता है कुछ। ए पॉइंटर भी इसी को डिनोट कर रहा है, पहली मेमोरी लोकेशन को। ARR0 की मेमोरी लोकेशन भी यही है 0x2000, और ARR भी 0x2000 ही है। तो ऐसे ये कंटिन्यूस ब्लॉक्स होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।